जो लोग जिम जाते हैं वो इस बात को समझेंगे कि जब आप कोई जिम जाता है तो उसे अपनी बॉडी को समझने में टाइम लगता है कि मेरी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। या अगर आप किसी खास डाइट पर हैं तो आपको मालूम होता है कि आपकी बॉडी जो है कौन सी डाइट पर कैसे रिएक्ट करती है। लेडीज को मालूम होता है कि मेरी कौन सी चीज ठंडी है मेरे शरीर में, कौन सी तस्वीर गर्म है, कौन सा फूड किस तरह से रिएक्ट करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं और मेरी वाइफ जब हमारे लाइफ में ऐसा होता है, जब हम बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं तो हमें विजन आने शुरू होते हैं। तो ये अलग अलग हो सकता है आपकी लाइफ में। आप प्रेयर ज्यादा करें, आपको विजन आ सकते हैं। आप ज्यादा, ये अलग अलग, इसलिए मैंने कहा अपने जिस तरह बॉडी को समझना जरूरी है, आप बॉडी को समझते जब बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, उसी तरह से अगर आप स्पिरिचुअल मैन हैं, आपको स्पिरिट की चीजें भी समझनी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी और मेरी सबकी लाइफ जो है वो अलग अलग है। हमारे चैलेंजेस अलग अलग हैं, कमजोरियां अलग अलग हैं, मजबूतियां अलग अलग हैं। कितने इस बात को समझ रहे हैं? एक अच्छा पास्टर जो है वो प्रोटोकॉल में काम करता है, वो सिस्टम बना के काम करता है। चर्च में सिस्टम बना हुआ, आपने ऑफरिंग दी, 25 जने गिनेंगे, स्लिप बनेगी, सुबह बैंक चली जाएगी। ये प्रोटोकॉल है चर्च का। किसी के हाथ में ऑफरिंग नहीं आएगी, पहले घर नहीं आएगी, वहां से आधा इधर कर लो आधा, ऐसा नहीं होगा। तो प्रोटोकॉल में जब आप काम करेंगे तो आपको पकड़ना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा लोगों के लिए। मेक श्योर आप कहीं हर एक चीज करेक्ट हो, राइट हो, लॉ के मुताबिक हो, क्योंकि दूसरों की चेकिंग हो ना हो, आपकी होगी फ्यूचर। अब आपको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि आपके विजन में हमने आपकी शक्लें देखी हैं एग्जैक्ट। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब राजा प्लान बनाता था तो भविष्यद्वक्ता अपनी राजा को पहले से बताता था, और दूसरा राजा गुस्सा करता था कि उसको कैसे पता चल गया। तो बोलते थे कि जो तू बेडरूम में भी बात करता है ना, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता है। तो आपको पहले से ही बता दिया गया है कि आपके साथ क्या होगा, किस तरह से टेक्निकली आपके पीछे आया जाएगा। तो आपको पहले से ही जाकर अपनी सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है। आमीन। वो चीजें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप नंबर आपके पास होता है। अगर आपकी रिपोर्ट्स राइट टाइम पर आई हुई होती हैं तो आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाता है, क्योंकि हमें भी लगता है कि आप सीरियस हैं। क्योंकि मेंटरशिप का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, आपका टाइथ नहीं होता। क्योंकि आई थिंक जितना आप टोटल टाइथ होगा उतने में कई एक एक बीज बोने वाले चर्च में बो जाते हैं, लेकिन मैं उनसे मिलता नहीं हूं। तो मुझे उन लोगों से मिलूंगा अगर ज्यादा बेनिफिट होगा फाइनेंशियली, लेकिन अगर आपसे मिलता हूं तो मुझे ये मालूम है कि आप हजारों लाखों को बचा लोगे, रूहें सेव करोगे, खुदा का काम करोगे। ये मेरे लिए एक लालच है। हालेलुया, सोल्स का। आमीन। तो ये चीजों को अभी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ले हैंड करने से पहले कि आप पुलपिट पे आके आज आप पे ले हैंड होगा, लाइफ सेम नहीं रहेगी, सेवकाई सेम नहीं रहेगी। ग्रेस फॉलो करेगी, गैदरिंग फॉलो करेगी, ब्लेसिंग फॉलो करेगी, डिवाइन हेल्पर्स फॉलो करेंगे, हीलिंग फॉलो करेगी, मिरेकल्स फॉलो करेंगे, साइंस एंड वंडर्स फॉलो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। आमीन। अब आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। बाइबल कहती है जब मूसा काम करता था तो मूसा के ससुर ने देखा कि मूसा सारा दिन बैठकर लोगों का न्याय करता है। तो उसने कहा तू क्या कर रहा है? कहता मैं सारा दिन बैठकर लोगों की बातें सुनता हूं, थक जाएगा बोलता तू। तो अपने लिए मनुष्य ठहरा, 100 पर, 50 पर, 10 पर 1, तो वो तेरे लिए काम करेंगे। एक पास्टर की सफलता इसी चीज में है, अगर आप चर्च में से ऐसे लोग जो ईमानदार हों उनको चुने और उनको तैयार करें।
आमीन। तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस 2 उसकी 2 आयत में पौलुस कहता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। एक बार एक पास्टर जो था, हीलिंग का गिफ्ट था उसके पास, और वो रूहें बचाता था हर जगह जाके। जब वो सोल्स को सेव करता था हर जगह जाके, तो 2 साल उसने बड़ी रूहें बचाई, और 2 साल बाद जब वापस वो पहली जगह पे गया जहां उसने पहले महीने मीटिंग की थी, तो उसने क्या देखा कि सारे लोग जो हील हुए थे, डिलीवर हुए थे, पुराने कामों में वापस चले गए थे। तो उसने बैठकर परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरी मेहनत व्यर्थ क्यों हुई। तो परमेश्वर ने उसे वचन से बताया कि तूने जब हीलिंग कर ली, डिलीवरेंस कर ली, जब तूने लोगों को बचा लिया, तो अपने जैसे लोगों को जो तुम्हारी सोच के हों उन्हें तैयार करके उस जगह पे ठहराना है, ताकि उन लोगों का बाद में शेफर्ड, उनको चरवाही हो सके उन लोगों की। तो पौलुस ने कहा, तिमुथियुस ऐसे लोगों को चुन जिनको तू सिखा सके, और जो दूसरों को भी सिखा सके उन बातों को जो तू उन्हें सिखाएगा। और मूसा को भी परमेश्वर ने यही कहा उसके ससुर के मुंह से कि ऐसे लोगों को चुन कि इनका केस डायरेक्ट मत सुन, ये इनका केस सुने, अगर इनसे हल नहीं होता वो केस तुम्हारे पास लेके आए। अब चर्च में ऐसे 100 इवेंजलिस्ट होंगे जो लोगों के केस को सुनते हैं। मंगलवार के मंगलवार उनकी काउंसलिंग होती, केस सुना जाता है, अगर उनसे हल नहीं होता वो केस मेरे पास आता है, वो लोग मुझसे मिलते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आपको सेवकाई में अगर ग्रोथ चाहिए, आपको लोग खड़े करने पड़ेंगे, उनको अपने जैसा बनाना पड़ेगा। एक पास्टर मेरे पास आए थोड़े दिन पहले, और बहुत से लोग ऐसी टेस्टिमनीज मुझे वो भेजते हैं। उसने कहा कि मैं आपकी मेंटरशिप के नीचे हूं बहुत सालों से, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा कि मैं बहुत लोगों को मैं सुनता था, ऐसे एक नहीं कितनी टेस्टिमनीज मेरे पास, और सबको मैं सुनता था थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन आपकी मेंटरशिप के नीचे था, मैं आपको टाइप भेजता था, लेकिन सुनता मैं सबकी था, थोड़ा 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 सबकी सुनना, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। पर कहता पवित्र आत्मा ने मुझे मना किया पिछले दिनों में कि सबको मत सुन। और उसने कहा कि मैंने पिछले कुछ महीनों से सिर्फ आपको सुनना शुरू किया। बात मेरी नहीं, बात ये होती है कि जब आप कहते टू मैनी, बहुत से कुक जो होते हैं वो सूप को खराब कर देते हैं। बहुत से अच्छे कुक भी होंगे ना, अगर सब अपनी अपनी उंगली लगाएंगे और अपने अपने चम्मच लगाएंगे तो सूप खराब हो जाएगा। टू मैनी कुक स्पॉइल द सूप, ये मुहावरा है। उसने कहा पिछले कुछ दिनों में पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार मैंने सिर्फ आपको सुनना शुरू किया। पता नहीं क्या हुआ मेरी लाइफ में पिछले कुछ दिनों में, इतने डिवाइन हेल्पर्स, ऐसी ग्रोथ, ऐसी समझ, ऐसा मसा मैंने पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैंने कभी लोगों को नहीं बोला ऐसा करो वैसा करो। पवित्र आत्मा कई बार आपसे बात करता है,